अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक पॉलिटिकल डायरीज के साथ इरफान हाशमी के साथ हाजिर खिदमत है। काफी गर्मा गर्मी रही, यानी पीडीएम की उखाड़ बिछाड़, फिर कुछ जमानतों का सीजन चल रहा है, फिर यही नहीं है, फिर सेनेट के अंदर जो गर्मा गर्मी या प्यार मोहब्बत, वो सारी चीजें चल रही हैं आज। तो मेरा जहां तक ख्याल है कि जरा पहले सवाल जरा इरफान हाशमी से पूछ लें कि ये कुछ कुछ शख्सियत से मिले हैं, बड़े नाउमीद हैं कुछ सियासी निज़ाम से या बाकी चीज़ों से। मैं बड़ा हौसला देता हूँ, मैं कहता हूँ ये इसी तरह चलना है निज़ाम, तो नाउमीदी तो फिर कुफ़र है ना जी। तो ये बातें इनसे होती रहती हैं। अब आने वाले दिनों में ज़्यादातर पॉलिटिकल डायरीज आप लंदन से देखा करेंगे और मैं पाकिस्तान से मौजूद हुआ करूंगा। तो आज इब्तिदा करते हैं इरफान हाशमी से। इरफान हाशमी साहब, इतना परेशान आप क्यों हैं? आप नाउमीद क्यों हो गए हैं? सियासत इसी का नाम है। जब से मैं 53 साल का हो गया हूँ, मैं वर्चुअल अगर देखा जाए सियासत में 80s में मैट्रिक के बाद इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई थी सोशल एक्टिविटीज में, तो ये सारा मैं देखता आया हूँ। यानी मैं परेशान नहीं हूँ, वजह ये है कि ये निज़ाम, लेकिन मैं वक्त के साथ साथ जितनी तेजी से गंद इस सारे सिस्टम के अंदर आ गया है, लेकिन साथ साथ हमेशा उसको सफाई निथारने के लिए, सैचुरेट करने के लिए, चीजों को बेहतर करने के लिए वो चीजें साथ साथ चल रही होती है। मुश्किल जरूर है, मैं लेकिन मैं ये आपके निजाम आगे चल रहा है। अब बताइएगा, आप क्यों इतने नाउमीद हैं या परेशान क्यों अच्छा, हैं इतने आप? मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको सर, पहले तो शुक्रिया। माशाल्लाह, आपने बड़ा ज़बरदस्त इब्तिदाइया और ज़बरदस्त अंदाज में प्रोग्राम को ओपन किया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। दूसरी बात सर, मैं आपको एक बात बताऊँ। आपको पता ना कि हम पाकिस्तानी हैं? कोई शक तो नहीं है ना सर? बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और हम वी आर प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी वी भाई। आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी। आई लव माय कंट्री एंड ऑब्वियसली जो कुछ हम करते हैं, मैंने सर सियासतदानों को बहुत करीब से देखा है। यहाँ पे कुछ होते हैं, बैरून मुल्क इनकी आदत कुछ और होती हैं, बहुत कुछ होता है। अ, आपको पता है कि पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ फंस गए हैं। बरतानिया से जो आए थे वो फंस गए, उनमें मैं भी शामिल हूँ। और हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं टिकट मिल जाए यार, हम जा सकें। क्योंकि अगर 9 तारीख को गए तो फिर क्वारंटीन करना, चलें कर लेंगे, वैसे भी क्वारंटीन करना है, लेकिन ये जो होटल का क्वारंटीन है ये मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल है। 10 दिन आपको एक कमरे में वो बंद कर देंगे, वो कमरा कैसा है वगैरह वगैरह, बहुत सारे मसाइल हैं। कल रात को ये हुआ कि मैं इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर गया, तो वहां पे ना एक बच्चा बैठा हुआ था। मैंने उसे कहा, यार मेरा ना आप टेस्ट कर दें, फ्लाइट टिकट अभी आती है तो मैं आपको मतलब कंफर्म हो जाएगा, हम कल जा रहे हैं। तो मुझे उसने कहा कि नहीं सर, आपको टिकट देना पड़ेगा, पासपोर्ट लेकर आए, टिकट लेकर आए। मैं कहा, यार ये तो बर्तानिया में मुझसे टिकट किसी ने नहीं मांगी, आपने टेस्ट करवाना है, आप जाएं, सर्टिफिकेट ले, ईमेल आ जाएगा आपको, पैसे ही मतलब कोई मसला नहीं है वो, बल्कि बड़ा ऑर्गेनाइज है वहां पे। आपने खुद स्वैब अपना लेना होता है, उसके बाद आप उसे बंद करते चला जाता है। यार उसने मुझे पता क्या बात कही, उसने कहा सर हम पाकिस्तानी हैं। तो मैंने कहा इससे क्या मतलब है? उसने कहा सर मतलब ये है कि आप रिपोर्ट, जब आपका टेस्ट होगा ना तो मैं वो रिपोर्ट हमारे सिस्टम में डायरेक्ट एयरलाइन को जाएगी। मैंने कहा अच्छा, तो यार भेज देना। कहता सर टिकट आपके पास नहीं है। मैं कहा तो इससे क्या होता है यार, जब मैंने जाना है तो सिस्टम में मौजूद होगी, वो तो सिस्टम में मौजूद है। कहता सर ये इसलिए किया गया कि माजी में ये होता रहा कि लोग जाली सर्टिफिकेट्स बना के जहाज में चढ़ते रहे हैं। और उन्होंने, एयरलाइंस ने अब क्या किया है कि उन्होंने ये सर्टिफिकेट वाला मसला ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा जनाब किसी को टिकट के बगैर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, टिकट होगा तो सिस्टम में जाकर देखो, मैनुअली ईमेल पे आ जाएगा। उन्होंने कहा सर इसलिए हम कहते हैं ना कि हम पाकिस्तानी बड़े साइंसदान हैं। तो आप अंदाजा करें, दुनिया भर में लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाते हैं टेस्ट होके, कोई मसला नहीं है, सिस्टम है ना सर। नहीं, देखिए मैं पाकिस्तानी यहाँ रुकूंगा, यहाँ मैं पाकिस्तानी रुकूंगा। देखिए मैं यहाँ रुकूंगा आपको। मैं ऐसी कुछ चीजें मैंने लंदन के भी अंदर भी, अमेरिका में भी देखी है। पैसा दिया, मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत बड़ी तादाद और बड़े सिस्टम के तहत। आपके सामने हमारा एक मुजरिम, जो हमारा वो जो यानी जो एक प्लेटस नीचे ऊपर होने के लिए वो गया वहां पर, और वो अगर आपका सिस्टम इतना जबरदस्त है तो चकवा दे के बैठा हुआ है ना वहां पर, और आपका सिस्टम सर, सपोर्ट कर रहा है उसको वहां का। नहीं नहीं सर, बात ये है कि सिस्टम सपोर्ट ही कर रहा।
आपने पहले निकाला है, आप पहले अपने इधर तो लोगों से पूछे ना। ना ना, ये तो मैं आज बाद की बात करूंगा ना 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 सुनिए, इरफान, तो बाद की बात। मेरा ये है फाइट की कि बात कर, वो फाइट वहां की पर जो बात कर। बैठा, वो वहां बैठा हुआ है, कानून ये वो कहता ना है, किसी अस्पताल में दिखाता है, और ना, और आप भी ट्रेस करते रहे, मैं भी ट्रेस करता कि कौन से अस्पताल में गया, किस जगह गया, नहीं कौन सी रिपोर्टें अस्पतालों में तो क्या। वॉक वॉक जो है ना, सैर सपाटे तो हो रहे थे ना, पूरी टाइमलाइन मौजूद है, वीलॉग मैंने किया था 19 नवंबर 2019 से लेकर सितंबर 2020 तक की पूरी टाइमलाइन मौजूद है मेरे एक वीलॉग के अंदर, कितने अस्पतालों में वो गए, क्या कुछ किया, और फिर वो एक डॉक्टर साहब जो हैं उनकी रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। अच्छा, उस लेटर में लिखा हुआ कि नवाज शरीफ साहब बहुत बीमार हैं, बल्कि बहुत ज्यादा बीमार हैं, और इनके हालात ऐसे नहीं है कि यहाँ पर हैं। सर, आपको ये समझना होगा कि वहां आप कवानीन को एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं। कानून मौजूद है ना, आप उसको एक्सप्लॉइट करें, दबा कर एक्सप्लॉइट करें, जितना का आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो वहां पर कानून की हुक्मरानी है। हम उसको देखते हैं कि ये नवाज शरीफ है और इसने चोरी की, या नवाज शरीफ ने धोखा दिया, ये तो यहाँ से धोखा दे करके ना इलाज नहीं करवाया, तो सर उस बात की उनके कानून में कोई हैसियत नहीं है। हमारे कानून में जिन्होंने भेजा, आपको याद है चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा था, ये ताकतवर का ताना हमें ना दें। हम्म। इमरान खान साहब ने कहा था ना कि ये गरीब के लिए और कानून और है, अमीर के लिए। सर, हमारे तो मसाइल ये हैं कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना सर, मुकन्ना और ये सारा एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, सर ये तो हौच पौच सिचुएशन हुई हुई है। वो कहता है इसने किया उसने किया। सर, सेपरेशन ऑफ पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको वहां पे नजर आएगी। नवाज शरीफ साहब ने सिस्टम के साथ खेला है, नवाज शरीफ साहब ने कवानीन के साथ खेला है, और खेला कैसा कि हर चीज उनके हक में होती गई। आप उनको बर्तानिया से नहीं निकाल सकते, इसलिए कि वो बीमार है, उनके पास एक सर्टिफिकेट मौजूद है और डॉक्टर कहता है ये बीमारी है। और देखिए सर, दिल की बीमारी, तो उस दिन तो एक एक्टिविटी मेरे साथ भी हुई थी, तो मुझे उन्होंने लिटा दिया और कहा कि चेक करें, और फिर उन्होंने कहा कि एक्टिविटी हो सकती है, रिपोर्ट्स आ जाएंगी, देखेंगे उसमें क्या होता है। तो ये तो सर किसी के साथ भी हो सकती है ना, फिर ये मैं तो। और बात कर रहा हूं, मैं देखिए इरफान साहब, आप वजह फरमा रहे हैं, मैं बिल्कुल इस बात के लिए, लेकिन क्या यानी मैं नवाज शरीफ के केस को एक और तरफ रख दी। नवाज शरीफ ने यहाँ बीमारी का एक ड्रामा रचाया और बकायदा एक ऑर्डर लेके गया। उसने कहा कि जब मैं फिट हो जाऊंगा आ जाऊंगा पाकिस्तान में, 4 हफ्ते के लिए गया, पीरियोडिक मेडिकल रिपोर्ट्स मांगेंगी। अब ये बीमारी एक 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 मुजरिम है ना, सजा याफ्ता, इसको सजा पूरी कर रही है। मैं, आप बिल्कुल सिस्टम के साथ खेल रहे हैं, कानून के साथ खेल रहे हैं, तो मैं तो नहीं समझता, मैं आई डोंट थिंक सो कि वहां आपका निजाम, जो कोई भी इंग्लैंड के अंदर है, तो ये दोहरा निजाम तो मौजूद है। ताकतवर आदमी है ना, पैसे वाला आदमी है ना, डॉक्टर अच्छा कर लेगा, वकील अच्छा कर लेगा, और उस सिस्टम के साथ खेलेगा। तो हमारे यहाँ भी वही सिस्टम है, फर्क सिर्फ आप देखिए, वजह ये है हम है जरा थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, गरीब लोग हैं, तो हमारे पास पैसे कम होते हैं, हम लॉलीपॉप देते हैं या इस तरह की चीजें करते हैं, उसका एक फायदा उठाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर जाकर ये सारे बराबर हैं मेरी नजर के मुताबिक। सही से बात ये है कि कानून को पाकिस्तान में तो रगड़ा लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, कि बुलाओ इसे भाई, पेशी कर दो इसकी, बार बार बुलाओ, रगड़े लगाओ, नाक से लकीरें यही होता है ना, नतीजा कितना निकलता है। अभी देखिए ना, राणा सनाउल्लाह का केस हुआ, क्या हुआ है सर, आपके सामने है। आपने बड़ा एलेबोरेट किया इरफान आशवी शो के अंदर भी, बड़ी तफसील के साथ आपने बताया कितनी प्रॉपर्टीज थी, न थी कि नहीं थी, वगैरह वगैरह। आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब किस तरह मजे लेकर बात करते हैं, तंज करते हैं कि हमजा को चीफ मिनिस्टर बनाना है। वाई हमजा यार, मुझे कोई ये बता दे कि इस खानदान की हुक्मरानी इसी तरह रहेगी। कोई गरीब का बच्चा सीएम क्यों नहीं बन सकता। ये बड़े सीरियस किस्म के सवाल आते हैं। फिर ये दूसरी तरफ आप देखें ना, वो गिलानी साहब कहते हैं कि जनाब ये वीडियो स्कैंडल जो था उसमें उन्होंने जवाब जमा करवाया। उन्होंने कहा कि ये तो कुछ ऐसा है ही नहीं, ना शक्लें मिलती है ना। अरे भाई, कौम को बेवकूफ बना रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो। बेटा अगर कहता अच्छा है एक कि जी बताएं। हाँ बिल्कुल मैं हूँ, सर एक मिनट, बेटा कहता है हाँ जी ये मैं हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था, मैंने उसके पैसे पकड़े थे ट्यूशन पढ़ाने के। यार खुदा के लिए, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं। आपने ये तहैया कर लिया। पाकिस्तान की आवाम जो है ना सर, शऊर पाकिस्तान की आवाम के पास से भी होकर नहीं गुजरा। उसकी वजह है ना सर, तालीम है नहीं। यहाँ पर बिजली के मसाइल हैं, यहाँ पर शाम को 7 बजे दुकानें आपने बंद करनी है, और अब लोगों ने शटर नीचे किए होते हैं, अंदर काम कर रहे होते हैं। तो सर कानून की हुक्मरानी कैसे आएगी। आप आप आपकी ये कोशिश होती है सिस्टम की खराबी की। मैं आपको बात बता रहा हूँ, कोई पुलिस वाला होगा ना सर, लोग कोशिश करेंगे कि उससे ताल्लुकात हो।
ऐसा ही है ना सर? सर ऐसा ही है। हम बर्तानिया में रहते हैं, मुझे तो सर कभी जरूरत नहीं पड़ी किसी पुलिस वाले की कि मैंने कुछ काम अपना करवाना है क्या। मुझे तो एक लाइन बनती है, हम सब खड़े हो जाते हैं। पटवारी की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी आपको, आपको डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी, सर वहां का निजाम इतना सीधा है। और यहाँ ये सुनने वालों के लिए वो जो वकील, हमें, यानी वकील से भी ताल्लुकात होने चाहिए आप यहाँ हाँ पाकिस्तान जी, में। सर बात ये है कि अजहर साहब मैं आपको बात बताऊं, सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें जरूरत क्यों महसूस नहीं होती सर? सिस्टम मजबूत है ना, कवानीन मौजूद हैं, लोग उस पर अमल दरामद करते हैं। इस तरह नहीं होता कि आप उठकर जो मर्जी कर रहे हैं। यहाँ पर तो ऐसा है कि दरखास्त एक शख्स देता है और रगड़ा उसके भाई को जाता है कि जनाब क्योंकि ये इसका भाई है, तो कल हम जी आईजी साहब के पास पेश होंगे पूरे वक्त के साथ। तो सर ये तो बहुत ही मायूसी है। और मुझे तो सर सिस्टम से ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, फिर भी मैं होपफुल इसलिए हूँ, थोड़ा सा होपफुल इसलिए हूँ। आप सर एक मिशन शुरू करें और मेरा मेरा ही साथ दें। दो चीजों पे सर हमें काम करना होगा अजहर साहब, आपके ताबुन से, और इंशाल्लाह हम इसको आम करेंगे, लोगों तक ये बात पहुंचे। एक तो यार अपने बच्चों को पढ़ाएं, तालीम बड़ी जरूरी है। आपको नौकरी मिलती है नहीं मिलती, अल्लाह ताला ने, वो जो शख्स आया था ना आपके पास कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, तो आपने कहा क्या है, ले आओ, वो चादर ले आया। फिर देखें किस तरह इकोनॉमिक्स है ना, कमाने का है, छोटा सा कारोबार किस तरह स्टार्ट करवा दिया आपकी जात ने, किस तरह स्टार्ट करवा दिया। तो तालीम जब होती है शऊर आता है, शऊर जब आएगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आज ये जो लोग कहते थे मीडिया टाइकून्स, मुझे बताएं कि भूखे मर जाओगे, काम करो, बड़े लोगों को धमकियां दी, उन्होंने कहा चल भाई निकल, राजिक अल्लाह की जात है। आपको मैं नाम गिनवा देता हूँ। अदील साहब, अदील वड़ाइच हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, छोटे भाइयों की तरह हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, बड़े जबरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट हैं, मेरे फेवरेट हैं। उन्होंने नवाज शरीफ को जब नाअहल किया जा रहा था ना, जब नवाज शरीफ को कहा गया कि ताहयात पाबंदी, नाअहल वजीर आजम नहीं रहे, तो मेरे इस कान के अंदर इसी तरह ना हैंड्स फ्री लगी थी। मैंने बड़ी दफा ये पहले भी बात की है जैसा। तो अदील कोर्ट से बताता था, तो मैं दुनिया टेलीविजन की स्क्रीन पे जो फट्टे नहीं, लाल रंग के फट्टे तो चल रहे होते थे, तो हम वो टाइप करके फेंक रहे थे। तो अदील माशाल्लाह बड़ी उसकी पेनिट्रेशन है, इज अ वेरी गुड जर्नलिस्ट। उसे बुलाकर कहा गया यूट्यूब बंद करो या पहले कार होने का, सर सलाम वालेकुम मैं कार जा रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि शायद ये राज़िक है, नहीं सर। फिर दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ। ईसा नकवी हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं। टिड्डों मैं कहना जी बहुत प्यारे दोस्त हैं। मैंने उनके साथ ना बुरा अच्छा वक्त काटा है, सड़क पे हमने खड़े होकर रिपोर्टिंग की है, हमने मुशर्रफ के दौर में मार खाई है। ये ऐसे नहीं है, आई नो। ये जो आजकल के जो मम्मी डैडी जर्नलिस्ट है ना, इन्होंने मारे नहीं खाई सर। हमने मुशर्रफ के दौर में सड़क पे आंसू गैस के शेल खाए हैं, पथराव हमारे पे हुआ। पुलिस वाले ना वो समझते थे कि कोई साफी उनके हाथ लग गया, वो कहते थे कि लो जी फाड़ के कुटो। तो ये इतनी लंबी तमीज मारने का मकसद ये था कि ये वो लोग हैं राजे। तो हमने कहा कि आप लोगों में सर एक तो ये बात आम करें कि तालीम, उससे शऊर आएगा, शऊर से आप अपनी इकोनॉमिक्स को, अपनी जिंदगी की जो इकोनॉमिक्स है उसे बेहतर कर सकें, कुछ भी आप कर लेंगे, तो ये मसला नहीं है। दूसरी बात ये कि सर पाकिस्तान में हर शख्स को वोट डालना है, मस्ट करते हैं। ये तो कोई बात नहीं है ना कि 22 करोड़ अवाम है, उसमें से 6 करोड़ अवाम वोट डालेंगे, और 6 करोड़ अवाम में से आधों ने एक को वोट डाला, आधों ने किसी और को डाला, और उनमें से भी आधों जो थोड़े थोड़े फ्रैक्शन है उन्होंने किसी और को डाला, तो मिलकर एक हुकूमत बन गई। यानी 6 करोड़ अवाम 22 करोड़ अवाम पे हुकूमत कर रही है, ऐसा नहीं होता सर। 22 करोड़ अवाम, दुनिया के बहुत सारे अजहर शेख साहब ममालिक ऐसे हैं जहां पर वोट कंपलसरी हो है, अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो आपकी तनख्वाह भी इन्फ्लुएंस करेगी। यानी वो एक सिस्टम बना हुआ है ना, वो काट देते हैं। तो ये चीजें हमें इसको आम करना है। और आप जमहूरियत चलें, अफराद शऊर नहीं है ना जो अपना फैसला नहीं कौम कर सकती, चलें शऊर आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। तो जब तक जो जो आपकी फिगर्स हैं, यानी आपने गिन के ही लोगों को हुकूमत देनी है, तो ठीक है, 22 करोड़ अवाम में से 22 करोड़ जितने एलिजिबल हैं, जो इनकी उम्र उतनी है वोट डालने की, सब वोट डालें। तो फिर आप काउंट कर लें, यानी 11 करोड़ होंगे, 12 करोड़ होंगे, तो सर फिर मजा आएगा ना कि हुकूमत कौन बनती है, क्या होगा। फिर आप कह सकते हैं कि यार ये हुकूमत नहीं सही, फलां हुकूमत नहीं सही। आपके लोग इतने से हैं जो वोट डालते हैं, इतने से लोग हैं सर, मुट्ठी भर। अच्छा और फिर देखिए हुकूमत, मैं, ये दो देखिए चीजें सर। अच्छा आपने दोनों चीजें बड़ी जबरदस्त कही और इंशाल्लाह हम इस बात को प्रमोट भी करेंगे साथ हम।
और कोशिश करेंगे तालीम और शऊर के साथ वोट का, यानी वोट की ताकत से। लेकिन यार बड़ा मुश्किल काम है इरफान साहब, यहाँ हमारे यहाँ मैं जब से देखता आया हूँ, बाप है, बच्चे हैं, सारे टोटल घर जो है ना सारा, हम अंधे होकर ना, यानी अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, मैं बात कर रहा हूँ हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर की, और उस वक्त अगर आप बात देखें तो उस वक्त यजीद के साथ कितने लोग थे, 10,000 उलमा साथ लिए पड़े, और खिलाफत का इशू था। बेसिकली तो खिलाफत का इशू इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं था, आप चल रहे थे हक हक के ऊपर चंद मुट्ठी लोगों के साथ, और वो हक और सच की जंग थी। लेकिन दूसरी तरफ वो मौलाना और पढ़े लिखे लोग सारे एक तरफ थे। तो दीन क्या था? दीन हुसैनियत है, दीन यजीदियत नहीं है, हकीकत है। शऊर, पढ़ाई, और उसके साथ साथ सबसे जो बड़ी अहमत है, यानी हमारे यहाँ तालीम तो आप दे देते हैं, लेकिन साथ एक तरबियत का लफ्ज भी हम ऐड करेंगे। हम चाहेंगे साथ तरबियत और होश। जैसे आप और देखें ना, जो मर्जी कर लें आप, आपको लालच दे दें या मुझे लालच दे दें, जो मर्जी, हम पर हमारा ईमान तो नहीं ना खरीद सकते। सर सानू तो कोई लालच ही नहीं दिंदा। नहीं, बहरहाल ऐसा नहीं है, मुझे तो नंबर ऑफ बड़े ऐसे मौके आए हैं। वैसा नहीं है, आपको भी बड़े मौके आए, नो वो आप शराफत में ना बता रहे हो, मुझे पता है। इंग्लैंड में नासिर का मैं नाम अगर लूं आपको, ऐसा नहीं है, मुझे पता है उस जंग जितनी लड़ी है। जरा उस तरफ एक तरफ रख के ना, तालीम तरबियत दोनों लफ्ज साथ हम, और साथ साथ वोट का शऊर भी। अच्छा, एक जो मैं वो आपने शो का देखा था, उसका तो शायद का कारण वो जो प्यार मोहब्बत मोहब्बत का लेटर लिखा, वो जो पीडीएम, प्रेम प्रेम पत्र का लेटर लिखा। पापा डैडी ते मम्मी, पीडीएम पापा डैडी ते मम्मी, और मूवमेंट जी है ना पीडीएम बनी हुई, उन्होंने शायद खबर कि तुसी ਜਿਹੜਾ पीपल्स पार्टी को लिखा काइंडली, लफ्ज इस्तेमाल किए काइंडली, काइंडली जवाब दे रहे। अच्छा, किस बात का जवाब दे रहे कि जी वो तय हुआ था कि चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी में से आएगा, डिप्टी चेयरमैन जमीयत उलमा इस्लाम से आएगा, और जो है ना अपोजिशन लीडर, ओ भाई या तो चेयरमैन आएगा या आएगा, अपोजिशन लीडर कहाँ से लेकर तुम आगे, और क्या बेवकूफ बनाया तुमने कौम को। और ये पीडीएम है क्या? ना 3 में ना 13 में, ना कोई सियासी जमात है, ना कोई आईनी हैसियत है, ना कानूनी हैसियत है। और पूरा मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया इसको सब कुछ शोकस कह रहा है। शोकस तो भाई कानूनी लैंग्वेज में होता है कि उसकी रेमेडी, आपने ये काम नहीं किया, कानूनी तौर पर नहीं किया, आपके ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। उस सारे में हमारे पास 2 मिनट है वाइंड अप करने, हमने 2 मिनट है। अच्छा, ये अगली जो बात है ना राणा सनाउल्लाह के हवाले से, चूंकि बात तशर की कुछ चीजों की रह जाएगी, राणा सनाउल्लाह की जमानत से लोग परेशान, मैं काफी सुन रहा हूँ कि ये क्या हो गया, जमानत कबल गिरफ्तारी हो गई। अमूमन ऐसा है कि जमानत कबल गिरफ्तारी इतने स्ट्रॉन्ग केस में, जिसमें नजर आ रहा है डिस्पैरिटी है, सेक्शन 9 का केस है, उधर 9C लगा हुआ है एंटी मनशियात के हवाले से। भाई वो मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ आम आदमी के लिए कि वो मनशियात है, मनशियात खरीदना बेचना जुर्म है, और उसकी फौजदारी सजा है। वो उसके कॉन्सिक्वेंस में जब जुर्माना लगता है तो प्रॉपर्टी फ्रीज होती है। इधर जो आप एसेट बियॉन्डमीन अपनी औकात से ज्यादा जब असासे बनाते हैं, यानी 1 करोड़ 27 लाख रुपया को 29 सालों में तनख्वाह ली, कोई कारोबार नहीं था। इतनी जो करोड़ों की जायदाद, फार्म हाउस लिए, जिस बंदे से फार्म हाउस परचेज किए, कुछ अरसे बाद उसी को बेच दिया, वो को 52 लाख के लेकर 4.5 करोड़ का बेच दिया। यानी इस तरह जो ब्लैक मनी को व्हाइट इस तरह उन्होंने किया ना, कोशिश की उन्होंने, जैसे फॉरेन रेमिटेंस मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में ले आए आप। तो ये केस और ये दोनों केस एक जैसे नहीं है, ये कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है। बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, जमानत हो भी गई है तो घबराना नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज होनी है, और देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ये जमानत मनसूख हो जाए। मुझे सर मैं प्रोग्राम को अब खत्म करना चाहूंगा, लेकिन मुझे कुछ पाकिस्तान की अदालतों से ज्यादा उम्मीद नहीं है। इनकलाब लाना पड़ेगा, कैसे आएगा? से पेवस्ता रह शजर से उम्मीद में, मैं जरा सुनिएगा। देखिए मैं बताऊं ना, उम्मीदी कुफर है, मैं एक बार अर्ज करता चलूं। वजह ये है कि आज जहां ताकतवर आदमी होता है ना, पैसा वाला आदमी होता है, वकील अच्छा करता है, ये सारी चीजें करता है, फिर आपको पता है नवाज शरीफ और सिजरियन माफिया, ये गॉड फादर क्या थे, इन्होंने पुलिस में भर्ती कराया, एफआई में भर्ती कराए, ब्यूरोक्रेसी में भर्ती कराए, जजेस ही अपनी मर्जी के लेके आते रहे, ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो आया था, वो
इनके कंधों पे चढ़ के मुझे तो मुझसे ज्यादा क्या जानता है, जिस तरह जजेस वहां से निकाल के नए जजेस भर्ती हुए, वो रिकॉर्ड की चीजें सारी मौजूद है। लेकिन याद रखिएगा, ऊपर एक जात बैठी है साथ। ये जो सारा कुछ नोट हो रहा है ना, ये किसी को पता था कि नवाज शरीफ जब इतनी ताकत के साथ आया था, इसको पता था कि मैं 3 साल बाद या 4 साल बाद मैं चला जाऊंगा? ये तो सोची बैठा होता, आने वाले 10 सालों में तय करके आए हुए थे, बाहर के एजेंडे लेकर आए हुए थे। लेकिन कुदरत का निजाम बड़ा ऐसा बड़ा था। बेरहमाना सही। समा है, तो वो बिल्कुल इंतकाम जो सही। है ना, और वो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं, ना मायूसी कोई नहीं है। बेहतर होगा, इंशाल्लाह आसानी आए मिलेगी और चीजें आसानी बेहतरी की तरफ जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका सदीक साहब। वीर जी, ये शो है हमारा, कोशिश कर रहे हैं कि इसे हम बनाएं, थोड़ा सा जरा हट के गुफ्तगू इसमें करें, करते रहेंगे इंशाल्लाह। पॉलिटिकल डायरीज, डायरी चूंकि प्यार से लिखी जाती है, तो हम भी कोशिश करेंगे इसे प्यार से ही आपके सामने पेश करें। बहुत जबरदस्त किस्म के का कंटेंट आपके सामने हम रखने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आपको एक डिफरेंट जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है इस प्रोग्राम से मिलेगा इंशाल्लाह। मुझे और अजीज सदीक साहब को इजाजत दें। पाकिस्तान से उम्मीद ये है कि हमारा अगला एडिशन जो होगा वो लंदन से होगा, पूरी भरपूर तैयारियों में हूँ। लेट्स सी कि अगले शो में वैसे पहले क्या खबर आती है कि मैं लंदन में जाऊंगा क्वारंटीन में, या फिर हमें पाकिस्तान से अगले हम 6-7 रोज तक यहीं से आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए, सदीक साहब को भी इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम।